ठीक है। तो ये अमाउंट है। एक तरीका और है इसको निकालने का कि मान लो कि मैं मान लूँ एक्स में से कुछ, कि भाई मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी है, एक्स रुपये है, और उसी एक्स पे इसने क्या बोला कि भाई 10% का मेरे पास वैट लग जाए और मेरे पास नेट अमाउंट आ जाए इतना रुपया, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास एक्स, 10x बटे में 100 इजिकल टू 16500। तो ये बन गया 110x बटे में 100 इजिकल टू 16500। तो x की वैल्यू आ जाएगी 16500 इंटू में 100 बटे में 1 0 से 1 0 काटे गए तो यह बच जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है। कैसे भी करो, ऐसे करो या वैसे करो, कैसे भी करो, ये आपकी मर्जी। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट सच ए प्राइस दैट आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है। तो देखो मान लो डिस्काउंट कितना दिया इसने, डिस्काउंट दिया 15%। डिस्काउंट परसेंट क्या है 15। मार्क प्राइस मान लो, लेट मार्क प्राइस मेरा क्या है एक्स रुपये है। तो डिस्काउंट मेरा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस का के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट था 15%। तो 15x बटे में 100 SP भाई मार्क प्राइस माइनस में डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हमने x माना था, डिस्काउंट मेरा आ गया 15x बटे में 100। तो ये बन गया मेरे पास 85x बटे में 100। ये क्या आ गया मेरे पास, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस की वैल्यू पता करनी है। तो हमारे पास अगर कॉस्ट प्राइस हो तो हम मार्क प्राइस पता कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास 170 रुपये। तो यहाँ से आ जाओ अब भाई 170 इजिकल टू 100 प्लस प्रॉफिट कितना बोला था इसने 20%, और SP की वैल्यू कितनी है 85x बटे में 100। ठीक है। तो ये 170 और ये बन गया 100, ये बन गया 120 और ये 85x बटे में 100 से 100 कैंसिल कट गया 70, 170 और ये 120 नीचे चला गया 85x, 17 से 5 से गया 2 पे। तो 2 गुना में 120 इजिकल टू में x। तो 12 दूनी 24 इजिकल टू में x। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास 240। ठीक है। मार्क प्राइस कितना आ गया 240 रुपये। अब आओ क्वेश्चन नंबर 15वें क्वेश्चन के अंदर देखते क्या कहता है। 15वें क्वेश्चन में कहता है एक साइकिल डीलर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10 रुपये, 10 रुपये 10% का डिस्काउंट ऑफर करता है। ठीक है। एंड स्टिल मेक्स 26% प्रॉफिट। वाट मार्क प्राइस कितना हो उसका एक्चुअली। ठीक है। तो देखो मार्क प्राइस कितना भाई इसमें 840 और डिस्काउंट प्रतिशत कितना है 10 रुपये। तो टोटल डिस्काउंट के रुपए कितने आ जाएंगे 840 का 10% निकाल लिया, मतलब 84 रुपये का उसको ये मिल गया। सेलिंग प्राइस क्या होता है मार्क प्राइस माइनस में डिस्काउंट के रुपए। तो 840 में से 84 रुपये घटाए तो मेरे पास कितना आ गया 756 रुपये। और ये क्या कहता है कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या है, तो CP क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा 100 और 100 प्लस में ये कहता है कि 26 रुपये का प्रॉफिट हो, मतलब यहाँ पे 26 और ये बन गया मेरे पास 756 रुपये। यहाँ से आ गया मेरे पास 100, 126 और ये 756। अब इसको काटेंगे हम तो मेरे पास आ गया 6 पे, तो ये आ गया 600 रुपये का। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया मेरे पास 600 रुपये। ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा था 15वां क्वेश्चन। अब आ जाओ 16वें क्वेश्चन के अंदर
एक रेडियो डीलर्स में मार्क ए रेडियो विद ए प्राइस which is 20% more than the cost price and allow discount 10% on its cost price से 20% ज़्यादा ही है उसका मार्क प्राइस। तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। भाई सीपी मेरे पास मान लिया कि मैंने 100 रुपये, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। डिस्काउंट कितना प्रतिशत दिया इसने 10%, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो जाएगा 120 का 10%। तो ये काटेंगे तो कितना बन गया 12, ठीक है, काटेंगे तो 12 रुपये बन गया। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद एसपी निकालना है। तो भाई एसपी क्या हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस में डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना था मेरा 120, डिस्काउंट कितना हो गया 12, कितना बच गया 108। तो गेन कितना किया इसने देखो, हमारा एसपी तो जो है 108 है और कॉस्ट प्राइस क्या है मेरे पास से, कॉस्ट प्राइस क्या है मेरे पास 100 है। तो एसपी माइनस सीपी वही क्या बन गया मेरे पास गेन बन गया, कितने का बन गया 8 का बन गया। तो 8 बटे में 100 गुना में 100, ये कैसे कि भाई गेन बटे में सीपी इंटू में 100 वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, बच गया 8% का उसको क्या हुआ गेन हुआ। क्वेश्चन नंबर 17वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां कहता है कि एक आर्टिकल मार्क एट प्राइस विच गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। तो मान लो कि जो सीपी है मेरा वो है 100 रुपये और एसपी क्या कहता है कि भाई प्रॉफिट दिया है 25%, तो इस पे 25% का प्रॉफिट क्या होगा कि भाई 125 रुपये में हमने वो चीज़ बेच दी, ठीक है। आफ्टर अलाउइंग ए सर्टेन डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट देने के बाद अब प्रॉफिट रिड्यूस टू 12.5%, ठीक है। कुछ डिस्काउंट देने के बाद जो प्रॉफिट है वो 12.5% हो जाता है। तो इसको देखेंगे कैसे करेंगे। डिस्काउंट के बारे में इसने क्या किया 12.5%। क्वेश्चन नंबर 17वां बिल्कुल आसान मेथड में बता रहा हूँ आपको। डिस्काउंट कितने रुपए का आया है प्रतिशत, डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा। तो डिस्काउंट कितने रुपए दिया ये 12.5 पर कम हो गया, तो 12.5 बटे में एसपी इंटू में 100, मतलब एक तरह से मार्क प्राइस ही मेरा। तो इसको काटेंगे तो ये देखो ये बन गया 10, ये आपस में कैंसिल, ये 0 हटा के नीचे 10, तो कितने का डिस्काउंट बन गया 10% का। आसान क्वेश्चन। अब आ जाओ 18वें क्वेश्चन पे। ए सोफ़ा सेट इज मार्क एट 7500 रुपये, 7500 रुपये एक सोफ़े सेट पे मार्क कर दिए गए हैं, ठीक है। द शॉपकीपर अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट 8%, 5%, 2%, लगातार 3 बार डिस्काउंट दे रखा है इसमें। व्हाट इज़ द नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस क्या थी। देखो फर्स्ट टाइम में जब डिस्काउंट जो है वो कितना था 8% था, तब की वैल्यू क्या है कि भाई 7500 रुपये का 8% निकाल ले गए, तो मेरे पास 75 गुना में 8 कितना बन गया मेरे पास 600। ये था फर्स्ट टाइम का, ठीक है। तो नेट अमाउंट कितनी आ गई मुझे, वो कितने में पड़ा 7500 में से 600 घटा दोगे, ठीक है ना, कितने रुपये 600 रुपये। अब आ जाओ सेकंड में। सेकंड क्या कहता है कि भाई इस अमाउंट पे मैंने क्या किया 5% का डिस्काउंट दिया। सेकंड में क्या किया 5% का डिस्काउंट कर दिया। 6900 गुना में 5 बटे में 100, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास